आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, खुश रहो बेटा। जी सर। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। प्रणाम सर जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। प्रणाम सर जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। चलिए सभी बच्चों का नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। चलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर जी। चलिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे लिए हीरा के समान हैं, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत होती है, और उस खासियत को पहचानना एक शिक्षक का भी दायित्व होता है कि वो जिस खूबियों की मालिक है या मालकिन है उसे और ज्यादा उभारा जाए, वो अपने चीजों को बताए जिससे लोग प्रेरित भी हों। और जब लोगों का उसका प्रोत्साहन करेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो वो अपने उन कामों को और अच्छे से करेंगे। और आप लोग हमारे पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, बहुत सारे समाज सेवा करेंगे, बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे। तो ये दिन भी याद रखेंगे कि कोई एक मोहम्मद अकबर सर आते थे, हम लोगों को मोटिवेट करते रहते थे कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। और सभी में इतनी क्षमता है, अगर आप अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आपकी कमी है। घर के मन बहू के मन नहीं जाना है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहता हूँ जो क्लास चलेगा, 15 दिन का बस क्लास बचा है आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि रोज जो पाठ भी पढ़ाते थे, आप पाठ नहीं भी पढ़ाते हैं या कोई कहानी भी बताते हैं अपने विषय में, या आपके परिवार में कोई समाज सेवा कर रहा है, या आपका दोस्त या कोई भाई कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे हमको प्रेरणा मिल सके, लोगों को प्रेरित कर सके। जैसे एक मैंने मैसेज डाला था, तो शायद कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करे थे, तो ये बता रहा था कि आप 18 से 44 साल तक के कोई आपके परिवार में है, आसपास है, तो आप उनका पंजीयन अपने मोबाइल से करें, उनको बताएं, और बस उनका जन्म का सन लगेगा, कौन से जिला में है, कौन से नगर पालिका में है, सारी जानकारी आप आराम से भर सकते हैं। बस टिक करना है, सबमिट करना है, तो वहां पर आपको बता देगा किस दिन टीका लगेगा, कब लगेगा, ये सारी जानकारी आ जाएंगे। तो आप सभी बच्चे लोगों से अनुरोध है कि टीकाकरण में हमारे देश की जो अभी महामारी चल रही है, दूसरी कोई तो फोन कर। जिसके ऊपर नहीं आता वो बिल्कुल महसूस भी नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी परेशानी है। तो आप जरूर वैक्सीन लगाएं, अपने परिवार वाले को प्रेरित करें, बताएं आप समझदार बच्चे हैं, विज्ञान पढ़े हुए बच्चे हैं। जब क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में उस बच्चे को अगर हम कोई काम दें या कोई जिम्मेदारी दें, परसेंट भी ये शक नहीं रहता है कि ये काम या काम में कोई परेशानी आएगी। मतलब कभी कभी होता है हम किसी को कोई काम दिए तो मन में एक शंका रहती है, यार काम दिए, वो काम होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे बीच में आज जो अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत सारे क्षेत्र में अपना अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन वो कर चुकी हैं, और उसे कोई जिम्मेदारी तो इतनी शालीनता से, इतनी अच्छे से, उम्मीदों से ज्यादा वो सफलता पूर्वक काम को अपने करती है। तो वैसे ही आप लोगों के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे से मैं आपका परिचित करा रहा हूँ, और उसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मिले नहीं है बहुत सारे बच्चे, लेकिन जानते सब हैं। चलिए, अब
मैं उसको आप लोगों के सामने मिलाता हूँ। सर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। तो वो बच्ची हमारी डॉली डॉली, और वो आए और अपने विचार या अपनी बातें बताएं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जरूर अब रोज विचार ही रखें। हम आपके लिए ये अब विचार रखने के लिए ये मंच देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉली को स्वागत है कि और मंच उनको देता हूं। डॉली। धन्यवाद सर, तारीफ कर दिया सर आपने। निश्चय ही मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगी सर। यदि कोई भी कार्य किसी भी शिक्षक के द्वारा यदि दिया जाए तो उसे बहुत बेहद ढंग से करने का मेरा प्रयास हमेशा रहेगा सर। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मोहम्मद खान सर को मेरा प्रणाम, और यहाँ जुड़े सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम, सभी यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों को मेरा नमस्कार, और जो दीदी भैया हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉली साहू है। मैं पंचम दिवान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा, जिला बलौदाबाजार की छात्रा हूँ। मैं अभी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मुझे इस मंच पर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से जुड़े मेरे सभी जो सहपाठी हैं उनके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अकबर खान सर को एक बार और हृदय से जो है धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे स्कूल के प्रधान पाठक आदरणीय केशवराम वर्मा सर जी का, जिनके कारण ही और उनके ही सहयोग के कारण मैंने जो है अपने विज्ञान नाटिका का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय स्तर पर किया, और उनके ही सहयोग से जो है मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। सर ने हमेशा सहयोग किया है। यदि घर में भी कोई परेशानी आती थी तो मैं सर को ही बताती थी, क्योंकि सर जो है भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और समझाते भी थे। इसलिए सर मेरे लिए बहुत ही जो है एक आदर्श हैं। मैं बोली थी सर को जुड़ने के लिए, शायद नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात नहीं। और सर को जो है सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो है बच्चों की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर बहुत से प्रयास किए हैं। इसके लिए तो आज मैं इन्हीं गतिविधियों में से जो है एक ऐसी गतिविधि के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें जो है मेरा भी सहयोग रहा है विज्ञान नाटिका के संबंध में। तो विज्ञान नाटिका नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में साइंस ड्रामा कहते हैं। विज्ञान नाटिका, विज्ञान नाटिका का अर्थ ये है कि हम जो है विज्ञान जो हमारे वर्तमान में जो है हम देख रहे हैं अपनी परिस्थिति को, और भविष्य की जो हमारी परिस्थिति है या फिर बीत चुकी है जो परिस्थिति, उन सभी में जो विज्ञान में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जो है हम अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करें। जिस वर्ष जो है मैंने विज्ञान नाटिका किया, उस वर्ष जो विज्ञान नाटिका का जो थीम था वो था स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो हमारे जीवन में स्वच्छता भी आवश्यक है, स्वच्छता रखेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना, और पोषण। तो इसी थीम को जो है मैंने और मेरे साथियों ने जो है संबंधित किया हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहे एक थीम नरवा गरवा घुरवा और बारी से, जिससे केवल मैं नहीं आप सभी परिचित हैं। भूपेश सरकार द्वारा जो है ये बहुत ही अच्छा एक कार्य किया जा रहा है, जो कि न केवल हमारे वर्तमान के लिए अपितु तो हमारे भविष्य के लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है। इस थीम को लेकर जो है हमने अपना जो है विज्ञान नाटक और भी रोचक बनाया। इस नाटक के माध्यम से आखिर हम बताना क्या चाह रहे थे, व्यक्तियों को जो है हम ये अनुभव कराना चाहते थे, ये एहसास कराना चाहते थे कि जिस प्रकार प्रकृति के द्वारा दिए गए जो संसाधन हैं, हवा, पानी, गैस, जो भी चीजें हैं प्रकृति के द्वारा दी गई, उन सब का जो है जिस प्रकार से अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, जिस तरह से उसे नहीं करना चाहिए वैसे वो कार्य कर रहा है, वो आने वाले हमारे भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए कितना नुकसानदेह होने वाला है। इन सब चीजों को जो है हमने अपने विज्ञान नाटिका के माध्यम से बताने का जो है एक प्रयास किया, और विज्ञान नाटिका के माध्यम से हमने ये बताया कि वर्तमान में हमारी जो पहले थी हमारी स्थिति पूर्वज के समय की, वो तो काफी अच्छी थी, वातावरण स्वच्छ था, सारी चीजें मिलती थी हमें, प्राकृतिक संसाधन सभी चीजें। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारी चीजों की हमें कमी होने लगी है, बहुत सारी चीजों के है ऐसी कमी होने लगी है। लेकिन यदि अभी वर्तमान में हम इस चीज को नहीं समझ पाए, वर्तमान में यदि हमारे द्वारा कोई भी प्रयास अगर नहीं किए गए, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों को वो चीज जो है उपलब्ध ना हो पाए। वर्तमान की स्थिति को देख के हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए, इस कोरोना काल को भी देखकर हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, एक सबक सीख लेना चाहिए कि ऑक्सीजन भी कितना हमारे लिए आवश्यक हो चुका है। तो हमने उस नाटक के माध्यम से ये बताया कि
जो हमारे वर्तमान में स्थिति है, जिस प्रकार से हम जो है रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो भूमि है धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। और उस रासायनिक खाद से न केवल हमारे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, अपितु हम हमें भी बहुत ज्यादा जो है ये नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होने लगे हैं। जो व्यक्ति 100 से 200 वर्ष तक, 100 से 110 साल तक जो जीवित रहता था, वो उसकी आयु जो है अब न्यूनतम होकर 60 से 65 वर्ष की हो गई है। वो तो अब ज्यादा जी ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारी गलतियों के कारण, हमारे अंधाधुंध संसाधनों के उपयोग के कारण, और इन्हीं सब के कारण आज हम जो है बहुत ही पीछे रह जाएंगे हमारे भविष्य में। हमने अपने नाटक के माध्यम से एक भविष्य का भी दृश्य दिखाया कि किस प्रकार भविष्य में जो भिखारी भी होंगे वो लोगों को कनेक्टिविटी की दुआएं देंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ आते हैं भिखारी, तो बोलते नहीं है क्या, खुश रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, तो इस तरह से दुआएं देते हैं। तो उस समय के भिखारी जो होंगे वो कनेक्टिविटी की दुआएं देंगे कि आपके जो मोबाइल है उसमें हमेशा कनेक्टिविटी बना रहे, आपका कंप्यूटर हमेशा अच्छा चले, इस तरह की दुआएं देंगे, इस तरह की जो है वो बातें करेंगे। और जो है उस समय के लोग जो हैं वो जो है प्रोटीन के चिप्स खाएंगे, विटामिन के चॉकलेट्स खाएंगे, और सिर्फ उन्हीं चीजों से अपना पेट भरेंगे, सिर्फ पोषक तत्वों से ही जो है वो अपना पेट भरेंगे। क्यों? क्योंकि संसाधन तो खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास कुछ शेष नहीं रह गया है, तो हमें तो प्रोटीन के चिप्स और विटामिन के चॉकलेट्स खा के अपने पेट भरने ही पड़ेंगे पोषक तत्वों से। और उस समय के बच्चे भी ऐसे होंगे जो मिर्ची को भी नहीं जानेंगे, बोलेंगे कि व्हाट इज द चिली, व्हाट इज द टोमेटो, इस तरह की बातें करेंगे। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये टमाटर क्या होते हैं, ये चिली क्या होते हैं, मिर्ची क्या होते हैं, नहीं समझ पाएंगे। वो इन सब चीजों को म्यूजियम में देखेंगे, म्यूजियम जहाँ पर पुराने सामानों को रखा जाता है ना, वहां देखेंगे, और घर में आके बताएंगे कि आज हमने ये देखा। जिस तरह आज हम डायनासोर के फॉसिल देख रहे हैं ना, फॉसिल मतलब उसके जो हाड़ मांस से जो बना हुआ है वो देख रहे हैं, उस तरह से उस समय के जो बच्चे हैं वो कुत्ते बिल्ली तक के फॉसिल देखेंगे, गाय के फॉसिल देखेंगे कि गाय नाम कभी कोई चीज होता था। ये चीज होने वाली है भविष्य में। अभी इस चीज का हमें एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी को इस चीज के बारे में पता चलेगा, और कोसेंगे वो हमको कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ अपने जो है कुछ स्वार्थ के लिए जो है प्रकृति को इतना बड़ा जो है नुकसान पहुंचाए। वो कहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कर ए बंदे, अभिमानी, है ना। अभिमान ने अगर किया मतलब ये जो हमारी प्रकृति ने अगर खिलवाड़ कर दिया तो नहीं बचेगा कोई भी प्राणी इस धरती पर। तो प्रकृति से बस कभी खिलवाड़ नहीं करना है हमें। हम सभी तो अभी बाल वैज्ञानिक हैं, बाल वैज्ञानिक के माध्यम से विज्ञान नाटिका का प्रदर्शन किया जाता है, और इसी समय में जो है हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, हम पूछते हैं हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा ही कुछ प्रयास किया जाएगा तभी हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रह पाएगा। इस पूरे नाटक के माध्यम से हमने यही सब बताने का प्रयास किया, और गांव के एक दृश्य को भी दिखाया जिसमें हमने स्वच्छता से संबंधित तथ्यों को बताया कि किस प्रकार सरकार जो है शौचालय जो है उपलब्ध करा रही है गाँवों में व्यक्तियों के स्वस्थ रहने के लिए। इन सब चीजों को भी बताया। राष्ट्रीय स्तर पर जो है न केवल हमने जो है अपने नाटक का प्रदर्शन किया मुंबई में, अभी तो बहुत सारी चीज जो है हम लोग को सीखने को मिली। वहां पर भी बहुत बड़ा म्यूजियम था जहाँ बहुत सारे विज्ञान की चीजों को देखने को मिली हमें। बहुत सारे ऐसे जो है ऐसे ऐसे दृश्य थे वहाँ, इतने सारे, इतना अद्भुत नज़ारा लग रहा था कि शायद मैं कभी नहीं जा पाती वहाँ, लेकिन मेहनत के सामने तो सबको झुकना ही पड़ता है। यदि मेहनत करोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे, लेकिन हमारा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो है नहीं हो पाया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है मैंने अपने नाटक का जो है प्रदर्शन किया, वो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पर जो है फिल्म के काफ़ी सारे डायरेक्टर भी आए थे, और बहुत अलग अलग राज्य से जो है भाई बहन और मेरे जो है दोस्त कह सकती हूँ कि वो भी आए थे, और काफ़ी अच्छी तरह से वो भी बातें करते थे। और उनका जो ड्रामा था वो हमसे भी कहीं गुना अच्छा था, हमसे भी अच्छा था, हमारा भी अच्छा था, लेकिन उनका भी अच्छा था। और उनका देखने से ये नहीं लग रहा था कि कोई अभिनय कर रहा है, देख के ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हों। इस तरह से उनमें से एक दृश्य का मैं वर्णन करना चाहूंगी कि वहां पर मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति था उसकी बेटी को जो है सांस में थोड़ी परेशानी थी, और उस समय ऑक्सीजन मिलना इतना जो है कठिन हो गया था कि व्यक्ति जो है एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण से जो है ऑक्सीजन कलेक्ट करते थे, ऑक्सीजन को वो करते थे,
और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। इस चीज के लिए उस व्यक्ति को स्मगलिंग भी करनी पड़ी, बहुत सारे जो गलत काम भी करने पड़े ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। और ये तो खैर हमने भविष्य की बात की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी चरितार्थ होते दिखाई दे रहा है। कैसे हम वर्तमान, मेरे ही घर की बात है, मेरी जो छोटी दादी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, हॉस्पिटल में ना मिलने के कारण कोरोना थी तो उनकी जो है डेथ हो गई। तो ये अभी भी हमें चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है इस कोरोना काल में, है ना। प्रकृति मुफ्त में हवा जो है बेशकीमती देती है, सांस लेने और जिंदा रहने के आधार देती है। लोग जो है वेंटिलेटर के ऑक्सीजन की कीमत समझते हैं और जिंदगी देने वाले पेड़ और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके उनकी कीमत वो कभी नहीं समझते हैं। तो आप भी जान लीजिए कि प्रकृति पर किया हुआ जो एक एक वार है वो हम पर भारी पड़ने वाला है। तो प्रकृति पर कोई भी वार करने से पहले आप 100 बार सोचिए और एक बार जरा सोच के देखिए और करके देखिए। तो इन्हीं सब जो विचारों से जो है हमने अपने नाटक का प्रदर्शन किया और एक छोटा सा जो है प्रयास किया लोगों को जागरूक करने का, कि वो भी जो है सुधर जाए और कुछ करें। ये मेरे द्वारा किया या हमारे द्वारा किया कोई सामाजिक कार्य नहीं था, लेकिन इससे एक प्रेरणा तो लोगों को मिलती है। जब हम मुंबई जा रहे थे तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कई मंत्री थे उन्होंने जो है हमें फोन लगाकर जो है हमारी सराहना भी की और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की जो है शुभकामनाएं भी दी। तो मैं बहुत बहुत उनको जो है धन्यवाद अदा किया हम सभी ने। और ये तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था और वर्तमान में मेरे द्वारा जो है कोई सामाजिक कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी मैं वर्तमान में एक स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो स्वयंसेवी शिक्षक का अर्थ होता है कि स्वयं स्वयं से जो है स्वयं की इच्छा से कार्य करने वाले शिक्षक। अर्थात इस चीज के लिए मुझे किसी भी प्रकार से बिना निस्वार्थ भाव के मैं कार्य कर रही हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ मैं 45 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा इतना ही समय देती हूँ। लगभग 15 दिन मैंने क्लासेस लगाई हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो हमारे गांव के अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए 10 व्यक्तियों को पढ़ाने का मुझे काम मिला है। लेकिन कोरोना काल के कारण अभी मैंने बंद कर दिया है लॉकडाउन के कारण। उसके पहले मैंने मात्र 15 दिन पढ़ाया है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी थी कि जब मैं उनके घर में जाती थी, गई पुस्तक वितरण करने और उन्हें बुलाने, तो वो क्या कहते थे कि क्योंकि उनकी उम्र अब 30 से अधिक की हो गई थी, कोई 45 के थे, कोई 55 के। तो बोलते थे कि हमन तो बचपन ले पढ़े नहीं है नोनी, अब हमन का करबो पढ़ के, अब हमन का पढ़बो नोनी, ऐसे बोलते थे। तो अब उन्हें बुलाना, अब उनके मन में एक ऐसी अजीब जो है विचार चल रहा था कि उनको बुलाना थोड़ा सा कठिन था। तो मैंने उनको समझाया कि बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए आप लोग जैसे कहीं जाते हैं तो जैसे कि पेंशन लेने ही जाते हैं तो वहाँ कतार में कितनी देर तक खड़े रहते हैं। वो जो पेंशन देने वाला होता है वो 500 रुपए निकालता है और 300 रुपए आया है करके 300 रुपए दे देता है ना। तो आपको मतलब उस समय थोड़ा सा मतलब पता नहीं रहता, आप जितना देते उतना लेके आ जाते हो, है ना। और कभी कभी आप कहीं बोलने से भी झिझकाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन आपको छोटा सा अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसके कारण आप कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। तो आपको बस मुझे थोड़ा सा अक्षर ज्ञान कराना है, ऐसा मैंने उनसे कहा, निवेदन किया। तो वो आए भी और काफी अच्छी तरीके से उनके बात करने का तरीका जो है बहुत मनमोहक। मैं उनको कुछ नहीं सिखाई, मैंने तो सिर्फ अक्षर ज्ञान कराया, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और अभी भी सीखती मैं, अगर कोरोना काल नहीं होता तो। क्योंकि वो जो है उनके बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही भोलापन जैसा और काफी अच्छा होता है। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। एक बार मैंने पूछ दिया कि दाई ए तेंदू के पेड़ का होते, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, तेंदू ला तुमन का जान हो नोनी, हमार समय में राहत रही से पेड़ मन हा बहुत अच्छा घर फर रही थे, चार तेंदू बहुत सारा पेड़ है जिन तो अभी मिलवे नहीं करे। तो मैंने भी सोचा चमगादड़ बहुत सारे जो है प्राणी होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मुझे भी लगा कि वाह कितना अच्छा अब तरीके हम लोग कर लिए हैं कि अब हमको पेड़ को भी देखने को नहीं मिल रहा है कि चार का पेड़ क्या होता है, तेंदू का पेड़ क्या होता है, इसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं। कितना भयावह जो है अभी की स्थिति हो गया है। और उन्होंने जब कहा कि पहले चमगादड़ है ये में उड़त रहा है, तो मैं भी सोचने लगी कि हमने इतना तरक्की कर लिया, मोबाइल टावर का जो रेडिएशन है उसके कारण जो हमारी चमगादड़ जैसे जीव भी नहीं बच रहे हैं। चमगादड़ बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो जो है जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है। लेकिन अब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है ऊपर में उड़ता है, तो जो मोबाइल टावर के जो रेडिएशन होते हैं, जो टावर लगा हुआ है, जिसके कारण वो जो है अब नष्ट हो रहे हैं। हमारे आसपास अब एक भी नहीं दिखते चमगादड़ देखने को। मैंने देखा है, पहले मैं जब लगभग मैं तीसरी कक्षा में थी तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं गौर कर रही हूँ कि यहाँ पर एक भी चमगादड़ मैं नहीं देख रही।
तो ये तो मेरे ही सामने की स्थिति हो गई। तो आप सभी से भी निवेदन है कि प्रकृति के जो है व्यवहार को समझिए, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति होने वाली है हमारी आने वाली स्थिति। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भी खुद इस समाज की एक हिस्सा हूँ और कहीं ना कहीं मेरा भी दोष होगा, लेकिन हमारी एक जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी प्रकृति के लिए कुछ करें। यहाँ पर प्रकृति में जो है हर एक चीज स्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन प्रकृति ही एक ऐसी है जो बिना निस्वार्थ भाव से जो है हमारे लिए कार्य करती है, हर एक चीज देती है। तो इसके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने से आगे उठकर कुछ कार्य करें। और भूपेश सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, नरवा गरवा घुरवा उबारी, ये तो इस भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जो है इससे जो है महिलाएं को न केवल रोजगार प्राप्त हो रहा है, अपितु हम जो है रासायनिक खाद की जगह गोबर खाद का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है, और जो है हमारे वातावरण के लिए भी, हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी ऐसे शासन को जो कुछ कुछ तो कर रहे हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सर को, जिन्होंने जो है मुझे यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करके, और मैं भी इस संबंध में कुछ और आगे करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी भाई बहनों को धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए और यहाँ पर मेरे विचारों को सुनने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा डॉली। सभी बच्चों ने देखा कि बच्चों डॉली ने एक जिसका यूट्यूब में नाटक भी है, विज्ञान नाटिका के ऊपर से, उसका बहुत अच्छा, उसमें एक्टिंग भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और उसका जो थीम है वो फ्यूचर के लिए आप देखेंगे कि वो हमारे को सार्थक नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों में से भी जो भी बच्चा जिस भी क्षेत्र में काम किया हो, वो अपने विचारों को बिल्कुल रखें। और हम उसको मंच दे रहे हैं कि शाम के 7 बजे और 7:20 पे दो अपना टाइम रहता है क्लास का, अलग अलग 10वीं या 12वीं के स्तर पे। लेकिन आप जब भी कल अगर कोई बच्चा अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो बिल्कुल नाम बता सकता है। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डाली। यकीनन आप बहुत प्रतिभाशाली हैं और अपनी प्रतिभा हेलो को और दिखा रहे हैं और आगे तक जाएं। ठीक है बेटा। हेलो हाँ बोलो। सर 2 मिनट चाहूंगी। नमस्कार सर, मैं पंचम ज्ञान स्कूल से डॉली की सीनियर बोल रही हूँ। हाँ स्वागत है बेटा। हाँ नमस्कार सर, इस ग्रुप में उपस्थित सभी टीचरों को मेरा प्रणाम। और मैं बोलना चाहूंगी कि सर कि डॉली के प्रोत्साहन के लिए जो उनको आगे बढ़ाने वाले सर हैं, मिस्टर केशवराव वर्मा सर जी, एक्चुअली उनको अभी प्रेजेंट में कुछ काम था सर, इसलिए सर ने मुझे कहा कि हमारे स्कूल से डॉली का प्रेजेंटेशन हो रहा है तो अटेंड कर लीजिए करके। तो सर की जब मैं आज अटेंड की, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर कि इस कार्यक्रम के थ्रू कम से कम एक स्टूडेंट्स को एक प्रोत्साहन तो मिलता है कि अधिकतर देखा जाए तो स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में ही कंपटीशन लेवल बढ़ा है। इसलिए बहुत धन्यवाद कि हम इसको आज कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट को एक मौका मिला। मैं चाहूंगी सर कि हमारे स्कूल से लगभग हर साल 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसी तरह से और बच्चों का अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो इसमें करने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अनुमति है। और केशव राम सर का वो भी मैं उनको मेरा नमस्कार कह देना सर को, और बताना जी कि जी सर सर। का बहुत, क्योंकि डॉली हमेशा उनका तारीफ करते रहती है। और हाँ यकीनन जी सर। ऐसे शिक्षक रहें तो जो बच्चे, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको बहुत सारा मंच मिल जाता है। और ऐसे शिक्षक सच में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे शिक्षकों का सहयोग मिले तो आदमी बच्चों लोग का जो भविष्य निर्माण बहुत अच्छे से हो सकता है। तो सर को मेरा जरूर नमस्कार कहिएगा कि ऐसे बहुत कम जी सर। मिलते हैं शिक्षक जो बच्चों के प्रति लगनशील और उनको मदद करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आपके सारे बच्चे जो भी हैं, मैं तुमको मंच दे रहा हूँ और बिल्कुल स्वागत है उनका। आइए अपने विचार रखिए और दूसरे बच्चों से भी सुनिए कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बहुत सारे क्षेत्र में काम करने वाले बच्चे हैं। जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जान करके आपको खुशी होगी। स्वागत है उनका, आप बिल्कुल आ सकती हैं बेटा। जी सर, इसमें कक्षा 12वीं तक के छात्र ही हैं क्या?
12वीं तक के हैं। अगर कोई और बच्चा भी आना चाहता, देखिए क्लास मेरा जो रहता है सुबह रहता है, लेकिन शाम के समय में हमने एक बच्चों लोगों को मंच दिया था, क्योंकि परीक्षा हुआ नहीं था और उनको ये लगता जी था सर। कि हमारी परीक्षा नहीं हो पाई और हम ऐसे ही पास हो गए। तो मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा आपको अंदर में आत्मविश्वास है तो आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, आप जिस भी पार्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कोई मोटिवेशनल आप स्पीच दे सकते हैं या कुछ अपने बारे में बता सकते हैं तो स्वागत है। क्योंकि इसमें जो आत्मविश्वास मिलेगा, परीक्षा हमको आत्मविश्वास दिलाता है कि हम इतना को लिख करके हम इतना नंबर लाए और पास हो गए। वो नहीं हुआ तो जी मैं आप लोगों को मंच दे रहा हूँ, यहाँ पे आए, बोलें, अपने अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास करें और जैसे जैसे बोलते रहेंगे, विचारों को रखते रहेंगे तो यकीनन उसमें निखार आते रहेगा। तो ये मंच है जी सर। आपके लिए और स्वागत है सभी बच्चों का। तो अगर कोई कॉलेज में पढ़ने वाला भी बच्चा है तो वो भी आ जी सकता सर। है हाँ। और स्वागत है उसका भी। जी ठीक सर, है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है रिया बेटा। दीदी आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। बहुत बहुत धन्यवाद रिया दीदी को। सर और एक बात और बता दूं कि रिया दीदी को जो है करीना कपूर के द्वारा जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है। हमारी रिया दीदी बहुत ही अच्छी जो है छात्रा रही हैं हमारी स्कूल की, हमारे लिए प्रेरणा की भी स्रोत रही हैं, लेकिन वो निकल गई स्कूल जी से, अभी कॉलेज में चली गई हैं, तो थोड़ा दुख जी। होता है इसलिए। अरे हाँ पर धन्यवाद बहन। यकीनन उनकी बातों से तो समझ में आया कि वो बच्चे भी आपके स्कूल की हैं, आपके बारे में बता रही थी। यकीनन सर ने अगर किसी बच्चे को भेजा है उनका प्रेजेंटेशन के लिए उनके जगह में, तो यकीनन वो प्रतिभा की धनी ही होंगे और यकीनन जी इनकी बातों से धन्यवाद भी सर। शुक्रिया बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का। इसके बाद में ऑनलाइन क्विज है, मैं चाहता हूँ कि गोदावरी है यहाँ पर। हाँ सर जी हूँ। हाँ चलिए, गोदावरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पे हमारी गोदावरी पढ़ाती हैं, क्विज कराती हैं। और लेकिन उसमें आप लोग देखेंगे कि उसकी योग्यता की लिंक के अंदर में लिंक डाल करके फिर आप लोगों को वो बताती है कि किस प्रकार से करना है। और बहुत बार करने के बाद में भी कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो वो गलती हमको सीखना है कि हमसे बार बार वही गलती ना हो। चलिए, स्वागत है गोदावरी क्लास में। बाय बेटा।